पिछले कई सप्ताहों से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं दृष्टांतों के ऊपर। उम्मीद है कि हम दृष्टांतों के ऊपर जब मनन करते हैं तो प्रभु हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और आपस में लोगों के बांटने से, अपने अपने विचार रखने से, अपने अपने समझ रखने से हम और अधिकाई से उसको ठीक प्रकार से समझने की हम कोशिश करते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि उन विचारों के साथ जो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपने अपने समझ को रखते हैं, उसके द्वारा हम उसको अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। वचन सीखना समझना बहुत अच्छी बात है, ये पहला कदम है, लेकिन उसका फायदा तभी है जब हम उसको अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। तो प्रभु हमारी मदद करें कि इन दृष्टांतों के ऊपर मनन करने के द्वारा हम बाइबल को और ठीक प्रकार से समझ सकें, ताकि हम गलत शिक्षाओं से बचे रहें और परमेश्वर के वचन में और मजबूत हों, ताकि हम दूसरों को भी हम ठीक प्रकार से सिखा सकें। तो जो ग्रुप में डाला था, मेरा विश्वास है कि हम में से अधिकतर लोगों ने इसको पढ़ा होगा, जो वचन का भाग डाला है। अभी कोई भी पढ़े लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 5 पद से लेकर के 10 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 पद से लेकर के 10 पद तक कोई भी पढ़े। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर उसे उत्तर देता कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, फिर भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको अब एक और भाग है तो मिलता जुलता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, तो उसके 1 से लेकर के 8 पद तक कोई दूसरा जन पढ़े। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8। कोई भी पढ़ सकता है किसी भी भाषा फिर में। उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उससे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, वो अधर्मी न्याय क्या कहता है। इससे इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं। क्या वो उसके विषय में देर करेगा।
मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? थैंक यू ब्रदर। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो आपके जीवित वचनों के लिए, जो प्रभु हमें सिखाता है जब हम प्रभु उसके ऊपर मनन करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हम आत्मिक बातों को सही प्रकार से समझ सकें और प्रभु हम अपने ही जीवन में उसको अनुकरण करें, अभ्यास करें, ताकि प्यारे प्रभु हम और अधिक विश्वास में मजबूत हों और आपके साथ नज़दीकी में प्रभु हम बढ़ते जाएं। धन्यवाद हो तमाम प्रियजनों के लिए जिन्होंने, जिनके मन में प्रभु आपने एक इच्छा दी है कि हम संगति में ज़रूर जुड़ें, और संगति में प्रभु जो कुछ भी प्रभु हमें सिखाता है उसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे के लिए हम प्रोत्साहन का कारण बने, और प्रभु हम और अधिक अपने जीवन में आप जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से अनुभव करते चले जाएं, ताकि प्रभु इस वर्तमान बुरे संसार में हम संपूर्ण तौर से हमारा विचार, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रखें। तमाम भटकते विचारों को प्रभु आप अपने अधीनता में रखें। इस समय को हमारे लिए लाभ का कारण बनाएं। मैं अपने आप को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के दिन लाता हूँ। मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें और इस लायक, इस योग्य हो कि प्रभु आपके वचन को प्रभु हम समझ सकें और बांट सकें। आप मुझे शब्द दें, उच्चारण दें बोलने के लिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये बहुत सुंदर है। इसमें मैंने 3 संदर्भ दिए थे। एक और संदर्भ था लूका 18 अध्याय 9 से 14, इसको हम अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो ये तीनों संदर्भ जो है प्रार्थना के विषय में दृष्टांत हैं जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो अलग अलग तरीके से प्रभु इस मुख्य विषय का जो प्रार्थना का है हमें सिखाना चाहता है। कोई हमें अब जो 2 हमने पढ़े हैं दृष्टांत प्रार्थना के विषय में, कोई भी जो इस दृष्टांत से आपने जो सीखा है आप हमारे साथ बांटें, साझा करें, ताकि जितने सुन रहे हैं, जुड़े हैं, वो भी कुछ सीख सकें, समझ सकें, ताकि प्रभु हम सबों को मिल करके इसको समझने में प्रभु और हमें आनंद दे, ताकि हम और अच्छे तरीके से इसको हम अपने जीवन में अभ्यास कर सकें। कोई भी इसके विषय में जो आप समझे हैं, आप सही बताएं, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको हम अपने आप ही जो है हम कोशिश करेंगे एक साथ मिल करके समझने में। प्रभु इस दृष्टांत से हमें क्या सिखाना चाहता है? लूका 11 अध्याय और लूका 18 अध्याय। एक मैंने देखा है कि लगातार मीन्स खटखटाते रहते हैं। हम्म, इन अनदर वे परसिवियरेंस, हम्म, कंटिन्यूअली सीकिंग। जैसे बाइबल के याकूब ने कहा, अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लेट यू गो। दैट काइंड ऑफ हम्म, परसिवियरेंस मेड द रिक्वेस्ट ग्रांटेड। हम्म। बहुत अच्छी बात है जो भाई ने बताया। लगातार, बिना हिचकिचाए, बिना डगमगाए, निरंतर प्रभु को थामे रहना इस बात का संकेत है कि हम जब तक प्रभु हमें उत्तर नहीं देगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, मांगते रहेंगे, प्रार्थना करते ही रहेंगे। याकूब के उदाहरण से भाई जेकब ने ही इसको बताया। और कुछ? मेरा विश्वास है कि हम सबके सब प्रार्थना करते हैं,
तो इस दृष्टांत से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है वो आप हमारे साथ साझा करें। एनीबडी? इंग्लिश, हिंदी, नेपाली? हियाव ना छोड़ने के बारे में दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 1 पद हमें बताता है कि इसलिए हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है तो हम हियाव नहीं छोड़ते। और 16 पद में भी ये बताया गया है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर जो है हमारे जो ये प्रार्थना करने का विषय है, प्रार्थना जो है हमारे प्रार्थनाओं के लिए एक आदर्श है। और जो ये प्रार्थनाएं हैं वो आराधना के साथ आरंभ होता है और उसमें हमारी याचना होती है, विनती होती है और स्तुति और वंदना के साथ ही समाप्त भी होती है। तो बहन ने थोड़ा और विस्तार से इसको प्रार्थना के अर्थ के साथ प्रभु ने जैसा हमको प्रार्थना करना सिखाया है उसके साथ इसको बताया है और संदर्भ दिया है कि हियाव ना छोड़ें। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो ये इन्होंने इस संदर्भ को दिया। लेकिन यहाँ पर हम प्रार्थना के दृष्टांत के विषय में हम इसको देख रहे हैं। तो हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हियाव ना छोड़ें। प्रार्थना करते समय हम संपूर्ण तौर से भरोसा रखें जब हम प्रार्थना करते हैं, बिना हियाव छोड़े। और कोई? जब हम प्रार्थना में प्रभु के सामने आते हैं तो हम हो सकता है इस संसार की इनजस्टिस, अन्याय देखते हुए, न्याय मांगते हुए आए, या हम प्रभु के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा मांगते हुए आए। उसमें हमें परसिस्टेंटली लगा रहना है। पर प्रभु की दृष्टि में प्रभु क्या खोज रहा है? प्रभु जो आखिरी दृष्टांत में है, प्रभु हम विश्वास खोज रहा है, फेथ और ह्यूमिलिटी, कि हम वो पब्लिकन और फारिसी के बीच में हम किस मन के एटीट्यूड के साथ, किस ह्यूमिलिटी के साथ प्रभु के सामने आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम किस प्रकार से आते हैं, हमारा विचार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा समझ क्या है प्रार्थना प्रभु के पास आने का। और क्या सचमुच हम परमेश्वर से उसकी आत्मा को मांगते हैं, विश्वास के साथ और नम्रता के साथ आते हैं, पश्चाताप के साथ आते हैं। ये इस बात का प्रमाण है प्रार्थना के विषय में। जैसे आखिरी जो दृष्टांत है लूका की 18 अध्याय उसके 9 से 14 पद में इसको हम देखते हैं। और कोई? लूका 11:5 से 10 में मैंने ये देखा कि हमें परमेश्वर के पास आ, कैसे आना है। जैसे वो अपने मित्र के पास जाता है आधी रात में। उसका मित्र ही उसकी सिर्फ एकमात्र आशा, एक होप है अब उसके लिए। और क्योंकि अब आधी रात में तो शायद कोई दुकानें उकानें नहीं खुली होंगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो अपने मित्र के पास जाता है। ही कंसिडर्स दैट ही इज द ओनली होप फॉर हिम नाउ। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए आना है। दूसरी चीज, वो कहता है मुझे 3 रोटियां दे। तो ही इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट ही इज आस्किंग। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दे दे, बट वेरी स्पेसिफिकली कह रहा है तीन तीन रोटियां दे। और तीसरी चीज कि वो बिना लज्जा छोड़कर वो मांगता रहता है। ही इज वेरी परसिस्टेंट। तो ऐसे ही परमेश्वर के पास जब हम आए तो हम ये माने कि परमेश्वर को ही एक अपना आधार माने, किसी मनुष्य पर भरोसा ना करते हुए उसके सम्मुख आए। हम जब प्रार्थना करें बहुत स्पेसिफिक हो अपनी प्रार्थना में कि हमें क्या चाहिए, और हम परसिस्टेंट रहें अपनी प्रार्थना में। तो 3 मुख्य विषय हैं यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा। लूका की 11:5 से 10 में मित्र होने के कारण उसको लज्जा है नहीं कभी भी जाने के लिए, वो भी आधी रात को जाता है।
तो प्रभु के पास जब जाते हैं तो समय का उसमें कोई पाबंद नहीं है कि कब हम जाएं प्रभु के पास। कभी भी आधी रात को किसी भी समय हम प्रभु को पुकार सकते हैं। और ये दृष्टांत उस मित्रता के विषय में लिखा है। उसका मित्रता इतना अधिक था कि उसको लज्जाने की या शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका मित्र था। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, उसकी मित्रता का घनिष्ठता इतना अधिक था कि वो बिना सोच विचार किए हुए वो उसके पास जाता है, चाहे कितनी देर क्यों ना हो, रात हो गई हो। और फिर वो खटखटाता रहता, पूछता रहता, मांगता रहता है। तो यहाँ पर लिखा है लूका 11 अध्याय में 5 से 10 में कि वो लूका 11 अध्याय उसके 5 से 10, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है वो उतनी उठकर देगा। कहता मित्र तो है, लेकिन तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, क्योंकि वो बेशर्म हो गया है। लज्जा छोड़कर मांगने का मतलब बिल्कुल बेशर्म हो गया है। तो आप यूं सोचिए कि प्रभु आपका सच्चा मित्र है, और उस मित्रता के कारण हम यूं कहें कि हम बेशर्म होकर के उसके पास जा सकते हैं। या इसको थोड़ा साधारण तौर से समझना चाहें, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बहुत बीमार होते हैं, वो हमारे कपड़े उतारने को कहते हैं तो हम उतार देते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत कुछ और है सही इलाज के लिए। इसलिए इस हकीकत को हम बता देते हैं और बेशर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत उससे बढ़कर है, लज्जा से बढ़कर है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो प्रभु के साथ जो हमारा मित्रता है वो इस स्तर का हो कि हम आधी रात को किसी भी समय उठ करके उसके पास पुकारें और शर्म ना करें प्रभु के पास आने में, लगातार मांगते रहें, पूछते रहें। तो इन बातों से जो इस दृष्टांत के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि उसने कहा कि मुझे 3 रोटी चाहिए, 3 लोव्स, जितनी आवश्यकता उतना बताएं। ये नहीं कि हम कहें प्रभु यदि हो सके तो इतना कर देना, बाकी मेरे से हो जाएगा गुजारा है। यार दोस्ती में हम यही कहते हैं कि यदि इतना यदि हो जाए तो मैं बाकी अपने आप कर लूँगा, संभाल लूँगा। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ बता देता है कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को इतना तो चाहिए। अब वो क्योंकि उसका मित्र है इसलिए वो उठ करके उसको देता है, कि बिना लज्जा करके वो उससे मांगता है, मित्र होने के कारण। तो हमारी मित्रता प्रभु के साथ कितना है, ये इस बात के ऊपर आधारित है कि हम उसके पास कितनी बार आ सकते हैं या कितनी बार आते हैं। या हम सोचते हैं कि नहीं, अब छोड़ दो, अब क्या मांगना, काफ़ी समय हो गया है, छोड़ दीजिए इस बात को, अब प्रभु शायद नहीं चाहता होगा। प्रभु ऐसा हमारा मन बदलने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है कि हम अपनी ज़रूरत को प्रभु के सम्मुख लाएं, विश्वास के साथ लाएं, और इस विश्वास के साथ कि प्रभु असंभव को संभव करता है। और कोई कुछ इस विषय में बताना चाहता है, इस दृष्टांत से प्रार्थना के विषय में? जी अंकल, आंटी ने जो पहला पॉइंट बोला वैसा ही कुछ मुझे समझ में आया। जो विडो का पैराबल है उसमें जो जज है, जो जज खुद ही बोलता है कि मैं तो ना परमेश्वर का भय मानता हूँ, ना कुछ अच्छा मुझ में है, फिर भी ये मेरे पास न्याय के लिए आ रही है। तो आई थिंक what auntie also told कि we should not depend on people. So I think I understood that only, that when we know in the world that
people who they may be even in very high positions or whatever, they cannot help us. So when we have any issue, even when we know that somebody in higher position can help us, I think for us as believers it is good and best to go to God in prayer rather than thinking that somebody can help me. So this was something that I understood. तो बहुत अच्छी बात है कि विधवा इस बात को कहती है कि अन्यायी न्यायाधीश है, प्रभु की भी परवाह नहीं करता, ना किसी इंसान की परवाह करता है। He just does not care for anybody। पर क्योंकि न्यायाधीश है, उसके पास ये अधिकार है कि वो न्याय सुनाए। अब ये विधवा होने के कारण इसके पास सांसारिक रीति से केवल एक ही उपाय बचा न्याय के लिए कि न्यायाधीश के पास जाए। तो यहाँ पर हम इस दशा को देखते हैं कि इस संसार में हमें न्याय नहीं मिलता है चारों तरफ। तो हमारे पास संसार की रीति से केवल एक न्यायालय बचा है जहां पर हम वहां जाएं। लेकिन वर्तमान में न्यायालय भी ऐसा हो गया है कि शायद वो भी हमारे पक्ष में या सही न्याय नहीं सुनाता है। वो भी ऐसा मालूम पड़ता है जैसे अब इस हालात में नहीं रहा कि वो सही न्याय सुना सकें। कुछ भी हो सकता है न्यायालय में वर्तमान समयों में, जैसा हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और न्यायालय में लोग जाते जाते थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि बहुत चक्कर काटना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि न्याय सुनाने से पहले जो न्याय के लिए जाता है वो भी जो है मर जाता है। फिर न्याय का जो है कोई अर्थ नहीं रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रभु कहता है इस अन्यायी न्यायाधीश को सुनो। तो क्या कहता है? हियर व्हाट दिस अनजज जज सेज। जब अन्यायी न्यायाधीश इस विधवा के बार बार जाने से, उसको तंग करने से, उसका जीना मुश्किल करने के कारण वो कहता है मैं किसी न किसी तरह से इसका पीछा छुड़ाऊं। उसका पीछा छुड़ाने के लिए वो न्याय करता है, न्याय अब सुनाता है ताकि इसका पीछा छुड़ा ले। लेकिन हमारा प्रभु हमारा न्याय इसलिए नहीं करता कि हमारा पीछा छुड़ा ले, पर इसलिए करता है कि हम और अधिक उसके पास जाएं और अधिक हमारा विश्वास उसमें बढ़े, ताकि हम और अधिक भरोसा रखें उसके ऊपर। और हमारे इस प्रभु के पास आकर के प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु जब हमारी प्रार्थना सुनता है, वो चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े और दूसरे जो हमारे संग संगति रखते हैं वो भी हमारे इस अनुभव को देखें कि हम डटे हुए हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और प्रभु निर्धारित समय पर, ठीक समय पर न्याय सुनाता है। तब दूसरे लोग भी उसको देख करके आश्चर्य करते हैं कि सचमुच प्रभु प्रार्थना सुनता है। इसीलिए वो उस आखिरी पद में कहता है, लूका 18 अध्याय 8वें पद में, लूक 18:8, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो हमारा विश्वास का स्तर कितना होगा? प्रभु इस सवाल को करता है। प्रभु न्याय तो करेगा, उसका उत्तर तो जरूर देगा, लेकिन क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? या दूसरे शब्दों में हमें कितना अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है प्रार्थना के विषय में? इतना इंपॉर्टेंट है। It is almost compared to saying that when the Lord comes, will he find faith on earth? तो हमारा प्रार्थना जो है एक विश्वास का संकेत है प्रभु के ऊपर। प्रभु के घर में जाना, प्रभु के वचन को पढ़ना, गीत गाना और इंस्ट्रूमेंट्स बजाना,
प्रभु के घर को तैयार करना, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर मूल बात क्या है यहाँ पर? जब प्रभु आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? हमारा विश्वास इस हमारे संगति में है जो प्रभु के साथ है। इट इज अ वन टू वन रिलेशनशिप दैट इज डिस्कवर्ड इन आवर प्रेयर लाइफ। कई बार प्रभु के दास लोग जब आते हैं, जब संदेश देते हैं, तो कहते हैं आप अपने आप ही जो है आप सोच विचार करके बताएं कि सबसे कठिन काम क्या है संगति में। तो कई लोगों ने यही कहा कि बाकी सब काम तो हो जाएगा, प्रभु के घर में जाना, बैठना, संगति में भाग लेना, सब कुछ करना, मेहनत करना, सब काम हो सकता है आसानी से। लेकिन अकेले में प्रभु के साथ बातचीत करना बड़ा कठिन काम है। द ट्रूथ ऑफ द एसेंस ऑफ फेथ लाइज इन आवर इंडिविजुअल पर्सनल फेलोशिप विद गॉड। तो ये प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके कारण प्रभु कहता है कि व्हेन द सन ऑफ मैन कम्स टू द अर्थ विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ। और कोई कुछ समझे हैं इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से? प्रभु जो आत्मिक बात हमें सिखाना चाहता है। कोई? साहस ना छोड़ने के बारे में मैं दो वर्ड और बोल सकती हूँ। जैसे कि गलतियों चैप्टर 6 और 9 उसमें लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:13 उसमें लिखा है कि तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। तो साहस ना छोड़ने से हमको ठीक समय पे अपनी जो कटनी है, हमारी जो हमको मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा, क्योंकि हम दृढ़ता के साथ, साहस के साथ और लगातार प्रार्थना करेंगे तो हमें मिलेगा। बहन ने एक चीज और जोड़ दिया है, प्रार्थना के साथ साहस नहीं छोड़ना, भलाई के साथ भी साहस नहीं छोड़ना है, तब हम कटनी काटेंगे। तो साहस नहीं छोड़ना है या हिम्मत नहीं हारना है। जैसे इस विधवा ने हिम्मत नहीं हारा, विधवा थी तो अन्याय अन्यायी न्यायाधीश कुछ भी सजा सुना सकता था, न्याय सुना सकता था, उसके पक्ष में भी उसके विरोध में भी। लेकिन उसने उस विधवा के हालात को देखा कि वो बिल्कुल बार बार उसके पास आ जाती है और न्याय उसके पक्ष में लेने के लिए, तो उसको पीछा छुड़ाने के लिए न्यायाधीश न्याय सुनाता है। लेकिन हमारा प्रभु हमारा पीछा छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम कि प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम उसका पीछा करना छोड़ दें। वो चाहता है कि और अधिक हम उसका पीछा करते रहें। वी शुड नेवर हेसिटेट, नेवर बी ashamed of approaching God any number of times at any time of the day or night. Unashamed, बिना शर्म के, बिना लज्जा के हमें लगातार खटखटाते ही रहना है। इसके लिए हम ये एक पहला पत्रस 3:12 कोई पढ़े? पहला पत्रस 3 अध्याय 12 पद। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। धर्म के ऊपर प्रभु का कान लगा ही रहता है। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को धार्मिकता के साथ बिताने की आवश्यकता है। धार्मिकता जब तक हमारे जीवन में ना हो, तब तक हम प्रभु के पास
बिना संकोच के जा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारा प्रभु के साथ जो संगति है, जो संबंध है, उसमें कोई दरार ना हो, किसी भी प्रकार का पाप ना हो। तो उस पारदर्शिता के साथ हम प्रभु के साथ जाना चाहिए। प्रभु तब हमारी प्रार्थना को सुनता है, या यूं कहना चाहिए कि जरा सा भी हमारे विवेक में कहीं पर भी थोड़ा सा गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत उसको ठीक कर लेना चाहिए, ताकि परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा हम धोए जाएं, शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, ताकि उस धार्मिकता के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, हम उससे आजादी के साथ प्रभु को पुकारें। विदाउट द राइचियसनेस व्हिच इज अवेलेबल इन क्राइस्ट, वी कैन नॉट अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस। तो ये जो धार्मिकता प्रभु ने जो हमको दी है, इसलिए बार बार जब भी आप प्रभु के दास लोगों को प्रार्थना सुने, वचन देने से पहले सुने या कभी भी जब वो प्रार्थना करते हैं, आप ये देखेंगे, वो कहेंगे, एक बार फिर मैं अपने प्राण आत्मा देह पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव को लेता हूं, और उस धार्मिकता के कारण जो प्रभु यीशु मसीह में के लहू के द्वारा मिलता है, मैं आपके सम्मुख आता हूं। दैट इज द ओनली रेमेडी एंड द ओनली मेथड ऑफ आवर राइचियसनेस इन विच वी कैन कम टू गॉड। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं प्रार्थना में, हम प्रभु यीशु मसीह के पास उसके पवित्र लहू को अपने प्राण आत्मा देह पर लेते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपने आप को ठीक ठाक करते हुए, एक रीति रिवाज के तौर से नहीं बल्कि सचमुच गंभीरता के साथ। समटाइम्स हमें रियलाइजेशन होता नहीं है कि हमने गलत किया या पाप किया है। हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है? तो प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में, प्रभु के लोगों के बीच में there is nothing which should be taken for granted. We should be very, very sensitive to our conscience so that it is right with God. हमारा विवेक जो है, हम उसके लिए इतना सेंसिटिव रहें, भावुक रहें, ताकि जरा सा भी कहीं गड़बड़ हो, हम तुरंत प्रभु से क्षमा मांगे। जहाँ पर एक वो वचन लिखा है कि यदि आंख आपकी एक खराब हो, ठीक प्रकार से काम नहीं करता हो, तो उसको निकाल दो। अच्छा है कि आप एक आंख के साथ ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। या पाप के साथ आपको इतना अधिक कठोरता के साथ व्यवहार रखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपनी धार्मिकता को बनाए रखें। So all of us should maintain that righteousness, that degree of sanctity in our personal relationship with the Lord, and that is possible only when we have a wonderful relationship with all the members of the family of God. ऐसा ना हो कि हम मंडली में आए और कुछ लोगों से तो मुंह मोड़ के निकल जाए, और कुछ लोगों से जो है हम आपस में बड़े गले लगाकर मिले। ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे मन में किसी के विरोध में कुछ ना कुछ है। ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। You will have to have a clear conscience with fellow believers, and only then you can come to the Lord with a clear conscience, saying, Lord, I come to thee. इसलिए जो प्रार्थना के विषय में जब सिखाता है, दिस इज आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हमारा पिता जो स्वर्ग में। तो वो जो संगति है पिता के साथ, वो हमारा बरकरार रहने की आवश्यकता है। हम कभी इसको ठीक प्रकार से हम नहीं कह पाएंगे आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, कि हम संगी विश्वासों के साथ तो ठीक ना हो और हमारा संबंध प्रभु के साथ ठीक हो। ये अनहोना है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु हमें इतना ही अधिक हमें नम्रता दें, दीनता दें। जैसे बहन राधिका ने बोला आखिरी दृष्टांत में, कि हमें नम्रता चाहिए, दीनता चाहिए, ताकि हम दूसरों से क्षमा मांग सकें। कहीं पर भी जरा सा भी गलती हो हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, तो हम तुरंत उनसे क्षमा मांगे। तो प्रभु जो है फिर हमें ये योग्यता देता है कि हम बेशर्म होकर के प्रभु के पास जाएं। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम अपने पाप में और मलिनता में रहते हैं और फिर बेशर्म होकर के प्रभु के पास जाते हैं, अपने जीवन को ठीक ठाक नहीं करते। ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपका
प्रभु इस प्रकार से आपको संगति प्रभु के साथ ठीक हो। तो प्रभु हमारी मदद करें कि इस विषय में, प्रार्थना के विषय में, हम जब प्रभु ने इतना अधिक जोर दिया है, दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, तो हम इस बात को ठीक प्रकार से और हम अपने जीवन में अनुकरण करें, अभ्यास करें। और कोई कुछ कहना चाहता है प्रार्थना के विषय में? अंकल, यस जेमसी। मुझे एक चीज जो स्पर्श किया, इसमें जो 6 पद है, लुका 11 का 6 पद, इसमें जो 5 पद में जो मित्र है जो विनती कर रहा है, उसका किस लिए विनती कर रहा है बोले 6 पद में, कि वो अपने दोस्त के लिए जो यात्रा करके आया है और उसके सामने भोजन रखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अपने दूसरे मित्र से पूछने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर जो एक दूसरे के लिए करने की आवश्यकता, गंभीरता को हम जान सकते हैं कि उस आधी रात में भी वो दोस्त आया और उसके सामने कुछ परोसने के लिए, आवश्यकता के लिए वो विनती कर रहा है। तो हम औरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना में प्रभु के पास बोझ के साथ रखना आवश्यक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें सीखने को है कि ही इज नॉट कमिंग फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज चिल्ड्रन, बट ही इज कमिंग फॉर हिज फ्रेंड। कितना अधिक उसका उस मित्र के साथ उसका संबंध होगा कि वो दूसरे के पास जाकर के अपने मित्र के लिए मांगता है कि कोई मेरे घर में आया है और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ है नहीं। दिल्ली में रहने के कारण हम कभी कभी लोगों के घर जाने में हिचकिचाते हैं कि पता नहीं घर में होंगे नहीं होंगे, फोन करके जाना चाहिए, पता चला वहां गया और वो अवेलेबल नहीं है। ये सब वर्तमान समय की बात है। The lifestyle in which we are living in, we are not sure about our availability. लेकिन यहाँ पर वो जो दृष्टांत लिखा है वो उस समय की परिस्थिति है जब उम्मीद की जाती है कि सब घर पे ही होंगे, तो रात को ही चला जाता है वो। How much freedom or liberty we enjoy as believers between one another. हम इस विषय में आपस में हम देखें कि हमारा एक दूसरे के साथ जो सहभागिता है वो कितना है। Do we have that privilege that we can call anybody anytime and ask for help? उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को ही जो है उतना नम्रता के साथ, उतना दीनता के साथ प्रभु के सामने ठीक ठाक रखें। जब तक हमारा गवाही ठीक ठाक ना हो, हम दूसरे के पास किस मुंह से जा सकते हैं? तो ऑल ऑफ अस नीड टू कीप आवर लाइफ्स as life testimony as the highest amongst our own selves, कि हमारे अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाही बिना सवाल का हो। तो हम सबों को जब तक हम अपने व्यक्तिगत गवाही को इस स्तर तक नहीं रखते हैं, तब तक जो है आपस में हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए इतना अधिक नहीं हो सकता है, पारदर्शिता नहीं हो सकती है। We need to really understand that our love for the Lord should be so much that we should recognize one another with this aspect that the fellow believer also loves the Lord, कि वो भी उतना ही प्रभु से प्रेम रखता है, तभी हम उतना संगति रख पाते हैं। यदि दूसरा प्रभु के घर में ही ना आए तो उसके साथ क्या संगति होगा? आपस में हम उसके जीवन के बारे में क्या हम देख सकते हैं, क्या हम गवाही बता सकते हैं? यदि कोई हमारे मंडली में किसी के विषय में पूछे, भाई वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, तो हम क्या बताएंगे? इसलिए अच्छा है कि हम सब व्यक्तिगत तौर से अपना पर्सनल लाइफ को
पर्सनल टेस्टिमनी को सुंदर रखें, ताकि हम किसी भी समय एक दूसरे की मदद के लिए, सहायता के लिए हम जा सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए भाई धर्म बीमार हैं और उनको ब्लड की आवश्यकता है, हमने ग्रुप में डाला। अब जिनका उनसे कोई परिचय ही नहीं है, वो शायद ही उसके विचार में गौर करेंगे, लेकिन जिनका उनके साथ उठना बैठना या बातचीत है, संगति है, प्रभु के घर में आते हैं, उन्होंने उनको देखा है, तब प्रभु उनके मन में भी, जब मंडली प्रार्थना करती है, बोझ डालता है कि मैं भी जाता हूँ या मैं किसी और को लेके जाता हूँ, बहुत अधिक आवश्यकता है। तब आप समय निकालते हैं उसके लिए खास। सब काम को जो है किसी तरह से किनारे करके आप कोशिश करते हैं, मैं इस मदद का उसका पूरा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके दिल में अपने जो साथ के जो विश्वासी हैं उनके लिए बोझ है, प्रेम है। प्रियो, हमारा प्रेम आपस में उस मित्रता के लेवल का हो। और लव फॉर फेलो बिलीवर्स में बी an expression of our friendship. As much as we love them, the Lord also wants that we should love the Lord so much. और कुछ इस दृष्टांत में से प्रार्थना के विषय में? लूका 18 अध्याय का जो आखिरी जो दृष्टांत है, जो हमने पढ़ा नहीं है, उसको कोई पढ़े। लूका 18 9 से 14। लूका 18 9 से 14। एनीबडी कैन रीड। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनमें से कोई पढ़े। लूका 18 अध्याय 9 से 14। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वह यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो दृष्टांत के बारे में थोड़ा सा बहन राधिका ने बताया। नम्रता और दीनता के साथ लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टांत से भी जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम लगातार प्रभु के साथ हम प्रार्थना करें। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, जो बाकी जो 2 दृष्टांत है उससे ये थोड़ा सा फर्क है। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं? कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। We can see on this verse 9 to 14, the Pharisee and the tax collector. So Pharisee boasts to God about his own goodness, while despised tax collector humbly begs for mercy. तो एक तो यहाँ पर घमंड करता है अपने विषय में, जो, लेकिन दूसरा जो है अपना नम्रता के साथ प्रभु के पास आता है
कि मैं इस लायक नहीं हूं, छाती पीट पीट करके। तो जो घमंड करता है उसकी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने ही घमंड करता है, अपने विषय में बताता है, प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वो तो ये कहता है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं इस काम को करता हूं, उस काम को करता हूं, अपने स्वधार्मिकता को बताता है। ही टॉक्स ऑफ हिज ओन सेल्फ राइचियसनेस। तो प्रभु के सम्मुख हमें किसी प्रकार का कुछ अपने आप को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सब कुछ ठीक प्रकार से जानता है। इसमें से और कुछ समझ सकते हैं तो बताइए। जमशेद, इन दिस केस इसमें क्या है कि इसमें एक तो घमंड किया हुआ है उसने, फारिसी ने। और दूसरी चीज, वी शुड नॉट बी जजमेंटल टू एनीबडी। बाकी जो दूसरा जो दिख रहा है, उसके लिए जो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला जो भी है, वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मैं वो तो अपने आप को बढ़ा रहा है, लेकिन वो दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो भी है, जो अपने आप को ऊंचा दिखाएगा वो नीचे हो जाएगा, और जो अपने आप को नीचा दिखाएगा वो ऊपर होगा। क्योंकि हम्बलनेस इज ऑलवेज गुड। तो दीनता और नम्रता के साथ जो भी करेगा वो आगे ऊपर दिखेगा। तो नम्रता और दीनता के साथ ही आना चाहिए, और दूसरे के विषय में हमारा मापदंड या न्याय नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। प्रभु सबको जानता है कि कौन कैसा है। हमें अपनी व्यक्तिगत तौर से हमें प्रभु के पास नम्रता और दीनता के साथ आने की आवश्यकता है, बल्कि इस बात का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में कितना भयानक पापी हैं और हम किस लायक हैं प्रभु के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। उसको समझने की आवश्यकता है। आर वी रियली so righteous, so holy that we can straightway come to the Lord and ask anything? Or really we are so weak to always come and confess, Lord, I am unworthy. प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं इस लायक हूँ नहीं प्रभु, लेकिन आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं। मुझको जीवित रखने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने मेरे आयु को बढ़ाया है, इसलिए प्रभु मेरा एक ही उपाय है, एक ही सहारा, वो आप ही हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें और मुझे ठीक ठाक करें, और प्रभु मेरी इस आवश्यकता को स्वर्ग में अपने भंडार के आधार पर जैसा उचित है आप उसको करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसने बोला, नॉट माई विल बट दाइन बी डन। क्राइस्ट हिमसेल्फ सेड, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। या इतना प्रभु ने अपने आप को ही इतना नम्र किया, हालांकि ही वॉज इक्वल विद गॉड, ही वॉज द सन ऑफ गॉड, गॉड बिकेम मैन, बट फिर भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया। तो ये नम्रता की आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत अधिक जरूरी है जब हम प्रभु के पास आते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? हमारे जीवन में जो कंपैरिजन है किसके साथ होना चाहिए? वचन और प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु यीशु मसीह है हमारा असली उदाहरण, जिसके साथ हमें कंपेयर करने की आवश्यकता है। कोई भी भाई या बहन हमारा एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। हम सब मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं कुछ शारीरिक कमजोरी है, गिरावट है, और वो परफेक्ट एग्जाम्पल हम कभी बन नहीं सकते। इसलिए हमें सबसे अधिक इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, नेवर कंपेयर योरसेल्व्स विद एनीबॉडी इन फेथ मैटर्स, in holiness, in anything for what the Lord has given directions. We should only keep the Lord as the highest example and the only example. केवल प्रभु यीशु मसीह को ही अपना एक उदाहरण बना के रखें, जिसके साथ हमें अपनी तुलना करके
या प्रभु के पास आने की आवश्यकता है? और कुछ? और हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। वी नीड टू ऑल द टाइम ठीक एग्जामिन आवरसेल्व्स। तो प्रभु के घर में जब आराधना के दिन जब प्रभु की मेज के सामने आते हैं तो हम जांचने की बात करते हैं। सब इसलिए कि हम अपने आप को जांचते रहें कि हम अपने जीवन को ठीक ठाक रखें। इट इज नॉट फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। इट इज फॉर योर ओन पर्सनल गुड, फॉर योर ओन पर्सनल लाइफ, फॉर योर ओन पर्सनल वॉक विद द लॉर्ड। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। If we set an example, others will look at us and the Lord will speak to them. हम खुद ही एक अच्छा नमूना बनने की हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। प्रभु मुझे ऐसा बना, कि मुझे ऐसा एक अच्छा उदाहरण बना, ताकि लोग देख सकें, समझ सकें और प्रभु की ओर केंद्रित हों, not towards yourself. The Pharisee wanted to draw attention to himself. फरीसी ने अपने ऊपर ही सब कुछ आकर्षित करने की उसने कोशिश करी, लेकिन we should only draw the attention towards the Lord, कि हमारा संकेत प्रभु की ओर ही हो हमेशा। अपने अपने पास केंद्रित ना रखें, अपने बातों को अपनी बढ़ावा कभी ना करें। Never praise yourself at any point of time. Be humble always. और कुछ है इन दृष्टांतों में? नम्र व्यक्ति हमेशा सीखने की उसकी इच्छा रहेगी, जागरूकता रहेगी कि वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहेगा और वो धीरज रखेगा दूसरों के प्रति भी और समझदारी के साथ काम करेगा। तो इन तीनों स्थानों में हम देखते हैं कि हमें हियाव के साथ आने की आवश्यकता। बोल्डनेस विल कम ओनली व्हेन यू आर राइट विद गॉड। इफ यू आर नॉट राइट विद गॉड, बोल्डनेस नहीं हो सकता है। हियाव के साथ यदि प्रभु के पास आना है तो हमारे जीवन को प्रभु के साथ ठीक ठाक रखने की आवश्यकता है और हमें बड़ी लालसा के साथ आना है, उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु मेरा कर सकता है। जब उसने 3 मांगी रोटी तो उसको मालूम है कि मुझे 3 की आवश्यकता, उसने 3 ही मांगा। इसी तरह से हम भी प्रभु के पास हमारी जो आवश्यकता प्रभु के सम्मुख रखें, प्रभु मुझे इस चीज की आवश्यकता है। यदि हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु सारे लोगों को उद्धार कर दे, तो बहुत ऐसी प्रार्थना होगी जिसको आप क्या कहेंगे कि प्रभु ने आपको कौन सी प्रार्थना को सुना है? प्रभु सभी लोगों को उद्धार कर दे पूरे संसार में। हमें प्रार्थना स्पेसिफिक करने की आवश्यकता है। मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये समस्या है, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे इस विषय में अपने जीवन को ठीक करने की आवश्यकता है, मैं इस पाप में गिरा हूं, इस पाप में बार बार गिर जाता हूं, प्रभु इसमें से मुझे विजय होने की आवश्यकता है, जय पाने की आवश्यकता है। तो स्पेसिफिकली प्रे टू द लॉर्ड wherever you're at fault and wherever you're failing। सब बातों को प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में स्पेसिफिकली लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपको उन खास चीजों के ऊपर जिसके लिए आप विनती करते हैं, प्रभु उसको आपका उत्तर देगा। When the Lord said Lazarus rise up, he could have said straight away come out। यदि बिना नाम लिए कहता तो शायद सबके सब ही आ जाते बाहर कब्र से। उसने स्पेसिफिकली नाम लेकर क्या, लाजरस कम आउट, कम फोर्थ। तो we have to be very specific in our prayer. Lord, this is what is needed, so Lord help me। हम ये भी कहते हैं प्रभु तो सब कुछ जानता है कि मुझे क्या देना क्या नहीं देना है, तू अपनी विचार से, अपनी इच्छा से जो तू देना चाहता दे दे। That is not prayer. That is not a personal fellowship with the Lord. A personal fellowship with the Lord is specific. Lord, this is where I need and this is what I lack and this is my failure। ये मेरी कमजोरी है। साफ साफ प्रभु के पास आए।
तो प्रार्थना जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ. लेट अस ऑल आस्क आवर ओन सेल्फ. हम सब अपने आप से पूछें, हम सब कुछ कर पाते हैं क्या? व्यक्तिगत तौर से प्रभु के साथ अकेले में हम प्रार्थना कर पाते हैं, संगति रख पाते हैं? यदि मंडली प्रार्थना करना सीख जाए व्यक्तिगत तौर से और पारिवारिक तौर से, मैं समझता हूं मंडली में सब काम प्रभु आशीष का कारण बनाएगा. हर चीज में, in everything the Lord will help us. Each one of us individually keep ourselves right with the Lord. अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख ठीक ठाक रखें, आपस में पारदर्शिता हो, तब हमारा हियाव बढ़ता है प्रभु के पास आने के लिए. और एक दूसरे के पास भी हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, मेरे इस बात के लिए प्रार्थना करें. इसलिए लिखा है कन्फेस योर फॉल्ट्स वन टू अनदर, याकूब के पत्री में. एक दूसरे से अपनी गलतियों को मान लो, फिर प्रभु के पास आओ. Without confession, we will not have a free course of approach to the Lord. बिना पश्चाताप किए ठीक किया अपने जीवन को, हम सही रूप से बिना हिचकिचाहट के प्रभु के पास आ नहीं पाएंगे. तो प्रभु हमारे विवेक को इस प्रकार से रखें कि हम प्रभु के पास प्रार्थना में धड़ल्ले के साथ आएं. लॉर्ड, एनी टाइम एनीवेयर I can come to thee, bow down my head and ask of thee. दिल में किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, ना घमंड होनी चाहिए. Two important things, neither bitterness nor pride. ये दोनों चीजें प्रभु हमारे जीवन से दूर करें, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है इस विषय में, कड़वाहट रखने में और प्रभु के सम्मुख बिना घमंड के रहने में. We need to be humble in the sight of God. हम सब आपस में एक दूसरे को चेहरे को देख करके यूं ही कह देते हैं बड़ा घमंड करता है करके, बस तुरंत पहचान लेते हैं. जब हम आपस में पहचान सकते हैं तो प्रभु कितना पहचानेगा कि हमारे दिल में क्या घमंड है, क्या नहीं है. इसलिए लेट अस ऑल प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और बिना घमंड के बड़ा नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ प्रभु के पास आए, जैसे उस पब्लिकन ने किया था, चुंगी लेने वाले ने किया था. छाती पीट पीट कर, प्रभु मैं इस लायक नहीं, हैव मर्सी अपॉन. तो प्रभु हमें इन तीनों प्रार्थना के दृष्टांत से हमको यही सिखाता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ ठीक हो और हम लगातार खटखटाते रहें, प्रार्थना करते हैं, हियाव ना छोड़ें. The Lord will hear us and answer our prayers. So it is very, very essential that we pray as much as we can. पहला शमूएल, कोई पढ़े पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 पद. 1 Samuel chapter 12 verse 23. कोई पढ़े पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरूं. मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा. The Lord will constantly show us the right way, provided we pray to the Lord. Let us not sin by not praying. ये प्रार्थना नहीं करना जो है पाप है. And prayer is nothing but talking to the Lord, having fellowship with Him. ये one-way traffic नहीं है. It is a two-way traffic. When you talk to the Lord, when you fellowship with the Lord, you want to hear from Him. तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम प्रार्थना में समय बिता सकें, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से. Your life will be very, very effective and fruitful if your personal life is right with the Lord and you have personal fellowship with the Lord on a daily basis. प्रभु के वचन में
कहते हैं जैसे उसका रीति था वैसे ही दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। दैट वाज हिज प्रैक्टिस, 3 टाइम्स अ डे। तो लोग जो है एक उनका दिनचर्या है प्रार्थना करने का। सो लेट अस try to practice God's word in this parable which the Lord is teaching us। जो दृष्टांत प्रभु ने हमारे सामने रखा है उसको हम अभ्यास करने के लिए प्रभु से मदद मांगे, ताकि हम सही रीति से इन दृष्टांतों के द्वारा प्रभु जो इतना जोर देकर के 3 दृष्टांतों से प्रार्थना के विषय में हमको सिखा रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये बात, जिसको हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु इस थोड़ी देर की संगति के लिए। हम प्रभु चाहते हैं कि हम आपके वचन को प्रभु हम सीखें, समझें और अभ्यास करें, ताकि हम दूसरों को सिखा सकें। प्यार प्रभु, आप हमें उस परिपक्वता में लाए ताकि जो हमसे प्रभु नए नए प्रभु में आते हैं हम उनको प्रार्थना करना सिखा सकें, समझा सकें, जैसे हम प्रभु आपसे सीखते हैं। हम सब व्यक्तिगत तौर से हमारे जीवन को ठीक ठाक रखें, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम आगे बढ़ सकें, विश्वास में मजबूत रहें, बेशर्मी के साथ, बिना लज्जा के हम आपके प्रभु हम मांगते रहें, ढूंढते रहें, खटखटाते रहें। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। प्यारे प्रभु, इस सिद्धांत को हम सही रूप से अभ्यास कर सकें अपने जीवनों में, मंडली के जीवन में। जब मंडली की प्रार्थना रहती है और प्यारे प्रभु जब चेन प्रेयर रहता है, जब फास्टिंग प्रेयर रहता है, प्यारे प्रभु हम चाहते हैं कि आप संपूर्ण मंडली को इस विषय में मदद करें। प्यारे प्रभु, हम अपने परिवारों में प्रार्थना में समय बिता सकें, पारिवारिक प्रार्थना हमारे घर में हो, ताकि प्यारे प्रभु हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आपके सम्मुख लाएं, मंडली की आवश्यकताओं को आपके सम्मुख लाएं, ताकि प्रभु आप सुन करके अद्भुत कार्य हमारे मध्य में करें, ताकि हम और अधिक आपको आभार प्रकट कर सकें। समस्त आशीषों के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। लगातार प्यार प्रभु संपूर्ण मंडली को इन बाइबल अध्ययन के समय को प्रभु आशीष का कारण बनाएं, हम और अधिक मनन कर सकें, सीख सकें, समझ सकें, समझने की कोशिश करें, आपसे अनुग्रह मांगे अभ्यास में लाने के लिए। हम इसलिए प्रभु सीखना चाहते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार प्रभु अभ्यास में लाने के लिए, कि कैसे हम प्रैक्टिकली प्रभु इसको हम अभ्यास कर सकें इसका, ताकि हम आशीष पाएं। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आपकी समस्त भलाई के लिए जो आपने मंडली को दिखाया है कि कल प्रभु फास्टिंग एंड प्रेयर है एबनेजर हॉल में। आप मौसम को ठीक ठाक रखें और प्रभु अपने दास का अभिषेक दें, और जो वचन प्रभु बांटना है आप उसमें मदद करें, और अधिक से अधिक लोगों को प्रभु आप लाएं प्रार्थना करने के लिए। प्यार प्रभु, हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम एक दूसरे को बताएं कि हम आए हैं प्रार्थना के लिए, बल्कि प्यार प्रभु हम इसमें मजबूर हैं कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इस कारण प्रभु आप हमें लाएं, प्रेम के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण, और मंडली का बोझ रखने के कारण, और आपने जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया उसके कारण प्रभु हम प्रार्थना के लिए जा सकें। प्यारे प्रभु, आप सबों को आशीषित करें, जो आ नहीं पाए, जोड़ नहीं पाए, उन पर भी आपका आशीष चाहते हैं। धन्यवाद समस्त मंडली के प्रेम के लिए, त्याग, बलिदान, परिश्रम के लिए, और प्रभु एक दूसरे के साथ संगति रखने के लिए। सबों को प्रेमी हाथों में आपके सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युग